साधु महाराज ने सेठ से क्यों कहा कि जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, जैसा पियो पानी वैसी होवे वाणी। बासमती चावल बेचने वाले एक सेठ की स्टेशन मास्टर से साठगांठ हो गई और सेठ को आधी कीमत पर बासमती चावल मिलने लगा। सेठ ने सोचा कि इतना पाप हो रहा है तो कुछ धर्म कर्म भी करना चाहिए। एक दिन उसने बासमती चावल की खीर बनाई और एक अच्छे विरक्त साधु बाबा को आमंत्रित कर भोजन का प्रसाद लेने के लिए प्रार्थना की। साधु बाबा उसकी प्रार्थना को स्वीकार करके प्रसाद लेने के लिए आ गए और बासमती चावल की खीर खाई। दोपहर का समय था। सेठ ने कहा, बाबा जी अभी आप आराम कीजिए, थोड़ी धूप कम हो जाए फिर पधारिएगा। साधु बाबा ने बात स्वीकार कर ली। सेठ को किसी से पेमेंट मिली थी 10 लाख, जिसमें 100 की गड्डियाँ थीं। यह रकम उसी कमरे में रखी हुई थी जहाँ साधु बाबा विश्राम कर रहे थे। साधु बाबा आराम करने लगे। खीर थोड़ी हजम हुई। साधु बाबा के मन में आया कि इतनी सारी गड्डियाँ पड़ी हैं, एक दो उठाकर झोले में रख लूँ तो किसी को क्या पता चलेगा। फिर मन में आया कि मैं साधु हूँ, मेरे को क्या ज़रूरत है इन पैसों की। लेकिन मन तो मन है। मन में दोबारा उल्लेख आया, एक दो गड्डी उठा लेता हूँ, किसी को क्या पता चलेगा। साधु बाबा ने एक गड्डी उठाकर रख ली। शाम हुई तो सेठ को आशीर्वाद देकर चल पड़े। सेठ दूसरे दिन रुपए गिनने बैठा तो एक गड्डी यानी 10,000 रुपये कम निकले। सेठ ने सोचा कि महात्मा तो भगवत स्वरूप थे, वे क्यों लेंगे। सेठ थोड़ा कड़क था तो उसने सोचा कि नौकरों की ही करामात है। नौकरों की धुलाई पिटाई चालू हो गई। ऐसा करते करते दोपहर हो गया। इतने में साधु बाबा आ पहुँचे तथा अपने झोले में से गड्डी निकालकर सेठ को देते हुए बोले, नौकरों को मत पीटना, गड्डी मैं ले गया था। सेठ ने कहा, बाबा जी आप क्यों लेंगे। जब यहाँ नौकरों से पूछताछ शुरू हुई तब कोई भय के मारे आपको दे गया होगा और आप नौकरों को बचाने के उद्देश्य से ही वापस करने आए हैं, क्योंकि साधु तो दयालु होते हैं। साधु बोले, यह दयालुता नहीं है, मैं सच में तुम्हारी गड्डी चुरा कर ले गया था। साधु ने कहा, सेठ तुम सच बताओ कि तुमने कल खीर किसकी और किस लिए बनाई थी। सेठ ने सारी बात बता दी कि स्टेशन मास्टर से चोरी के चावल खरीदता हूँ, उसी चावल की खीर थी। साधु बाबा बोले, चोरी के चावल की खीर थी, इसलिए उसने मेरे मन में भी चोरी का भाव उत्पन्न कर दिया। सुबह जब पेट खाली हुआ, तेरी खीर का सफाया हो गया, तब मेरी बुद्धि शुद्ध हुई। फिर मैंने सोचा, हे भगवान यह क्या हो गया। मेरे कारण बेचारे नौकरों पर न जाने क्या बीत रही होगी, इसलिए तेरे पैसे लौटाने आ गया। इसलिए कहते हैं कि जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, जैसा पियो पानी वैसी होवे वाणी। जैसी शुद्धि वैसी बुद्धि, जैसे विचार वैसा संसार। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।